दिल को दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या आपने कभी सफ़र करते समय अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दिया है? क्या आपको कोई देखकर कभी अजीब लगा है? काली और तूफ़ानी रात थी। रोहन अपने ऑफिस से लौट रहा था। वो बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। ऑफिस का काम ज़्यादा होने की वजह से उसे ऑफिस से निकलने में आधी रात हो गई थी और वो बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। वो देखता है एक बहुत ही अजीब आदमी जिसका चेहरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें खून लगा हुआ था। रोहन उसे देखकर परेशान हो रहा था क्योंकि उस आदमी और रोहन के अलावा उस सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद बस आती है। रोहन की जान में जान आती है, लेकिन वो आदमी भी रोहन के साथ उसी बस में आ जाता है। रोहन उस आदमी को देख पा रहा था। वो आदमी अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाल के खा रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इस गंदे थैले में से क्या खा रहा है। जब रोहन ध्यान देता है तो उस थैले में एक हाथ था और वो आदमी उसी हाथ को खा रहा था। रात की वजह से बस में अंधेरा था, इसलिए दूसरे लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। बस में बहुत ही कम लोग थे। उसकी ये हरकत रोहन को बहुत बुरी तरीके से डरा रही थी। वो ये जानना चाहता था कि क्या वो आदमी एक इंसान है या फिर कुछ और। वो आदमी अगले बस स्टॉप पर उतर जाता है, लेकिन रोहन उसी के बारे में सोचे जा रहा था। जब रोहन अपने बस स्टॉप पर उतरता है तो देखता है कि वही आदमी उसे देख रहा था। रोहन हैरान था कि जो आदमी इतनी देर पहले उतर गया था वो इतनी जल्दी उसके घर के पास कैसे आ सकता है। वो जल्दी जल्दी बस स्टैंड से अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो आदमी एक बड़ी सी चाकू अपने थैले से निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। रात के 1 बजे उसकी गली बिल्कुल सुनसान थी। वो किसी से मदद नहीं ले सकता था, इसलिए रोहन को वो आदमी पकड़ लेता है और उसको अपने साथ एक जंगल में ले जाता है। वो आदमी जंगल में बने एक खंडर में उसे ले जाता है और बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। रोहन देखता है कि उस खंडर में बहुत सी लाशें थीं जो सड़ रही थीं। उन लाशों की और खून की महक सारे घर में भरी हुई थी। उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। रोहन अपनी कुर्सी के साथ खिसक खिसक कर एक चाकू तक पहुंच जाता है जो मेज़ पर रखी हुई थी और उससे अपनी रस्सी काट कर उस घर से भाग जाता है और पुलिस को सब बताता है। पुलिस उस घर में जाकर देखती है, वहाँ वो लाशें यूं ही पड़ी थीं, लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं था। शायद वो अपने दूसरे शिकार पर निकला हुआ था। कई दिनों तक उसे ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। इसके बाद रोहन कभी भी ऑफिस से लेट घर नहीं जाता और ये घटना उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक याद बन के रह जाती है। अगर आपको इस कहानी ने थोड़ा सा भी डराया तो वीडियो को लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।